आज हम समझेंगे व्हाट्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बेसिकली जब हमारे हाथ में यहाँ पे और पैरों के नीचे में पैरों की उंगलियों तक बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाती है, ऐसे सुई सी चुभने लग जाती है और बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है। किसी किसी की गर्मियों में बहुत ज्यादा पांव जलने लग जाते हैं नीचे से। सो दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये बेसिकली एक कंडीशन है जो कि हाई ब्लड शुगर के कारण होती है, जिनको सिम्टम ऑफ डायबिटीज होने लग जाता है बेसिकली, एंड दे डोंट नो बिकॉज यू हैव नेवर टेस्टेड फॉर इट और प्रॉबेबली यू हैव नेवर नोन कि आपको डायबिटीज हो सकती है। सो इट्स अ सिम्टम ऑफ हाई ब्लड शुगर। बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है उससे जो कनेक्टेड नर्व्स है वो जो ट्रैवल करती है हमारे पूरे शरीर में, तो जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे दूर तक जाती है नस, उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बिकॉज वो उस चीज को पहुंचा नहीं पा रहा है। तो जो हमारे हाथ है, जो हमारा पांव है, वो नर्व एंड्स है जहां तक वो ऑक्सीजन सप्लाई, वो न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से वो नर्व्स वीक हो जाती हैं और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें लगने लग जाती है। होने को ये प्रॉब्लम सिर्फ डायबिटीज नहीं और बहुत सी बीमारियों में होती है, जैसे कि कीमोथेरेपी, किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह का वायरस। सो बेसिक द पॉइंट इज कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता क्या है कि हाथ बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं, सुई सी चुभने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है और बहुत अलग अलग तरह के वियर्ड सिम्टम्स होने लग जाते हैं लोगों को, जिसमें कि इफ अगर हमने बहुत टाइम तक उसको केयर नहीं किया ना, तो टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द बॉडी वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है या अल्सर्स बन जाते हैं ऑन द लोअर एंड्स ऑफ योर बॉडी, नीचे की तरफ में, बिकॉज ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस इट इज वेरी सिंपल। जैसे एक तार होती है, लाइक आई शो यू, लाइक ये तार है, आई कैन नॉट पुल इट, बट ये जैसे तार है, इस तार पे एक कोटिंग चढ़ी हुई है, प्लास्टिक की एक शीट चढ़ी हुई है, जिससे कि आपस में टच होके डैमेज नहीं होते। पर अगर ये शीट उतर जाएगी तो वो आपस में सट के डैमेज होने लग जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होने लग जाएगा, तो वो चीज खराब हो जाएगी, वो चीज प्रॉपर तरह से सिग्नल नहीं दे पाएगी। इसलिए जब हमारे नर्व डैमेज होने लग जाते हैं ना, एक तरह से कहें कि स्टार्व होने लग जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो होता क्या है, अगर हम थोड़ा और डीप जाके उसमें बात करें तो हमारे सेल्यूलर लेवल पे ना एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले एक प्री मोटर समझ लीजिए, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम होते हैं, शुगर कंज्यूम होता है, ताकि वो ऐसे पार्टिकल में बन सके जिससे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना सके, राइट। तो वो प्री मोटर, आप जब बहुत एक्सेस शुगर खाने लग जाते हैं, बहुत एक्सेस शुगर कंज्यूम करने लग जाते हैं, जितनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है उससे भी बहुत ज्यादा अगर आप शुगर खाने लग जाएंगे ना, सो वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देती है जिसमें वो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। बेसिकली जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने की लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं, तो उसमें होता क्या है ना कि न्यूट्रिशन का डिमांड बॉडी ज्यादा करने लग जाती है, बट देर इज नो न्यूट्रिशन, देर इज नो मिनरल, देर इज नो विटामिन। तो उसमें क्या होता है, वो डिप्लीट ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स कॉजेज अ हैवॉक इन योर बॉडी। नाउ हैवॉक इन द सेंस कि वो कन्वर्जन फ्रॉम टू एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस वो रुक जाता है। देयर इज अ बॉटल नेक जहां पे वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है एंड यू आर नो लॉन्गर एबल टू कन्वर्ट दैट एनर्जी सो दैट यू कैन डू ऑल द फंक्शंस, मतलब आप सारे काम कर पाए, वो चीज हो नहीं पाती है। आपको थकान महसूस होने लग जाती है, आपको प्रॉब्लम लगने लग जाती है एंड यू फील वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और वो नहीं होने की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बॉडी में और एक फ्री रेडिकल डैमेज होने लग जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और क्रिएट होने लग जाते हैं। अब बॉडी के पास एक प्लान बी होता है जिससे कि वो आपके शरीर को एनर्जी दे सके, मगर उस प्लान बी को
यूज करने के लिए, उस प्लान बी को इस्तेमाल में लाने के लिए उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि है सॉर्बिटॉल। अब वो सॉर्बिटॉल क्या करता है ना, सॉर्बिटॉल उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर दूसरे तरह से बॉडी आपके उसको एनर्जी देती है तो वो आपके सर्टन टिश्यूज में जाके फंस जाते हैं। जैसे कि अगर आंखों में चला गया तो कैटरैक्ट बन जाएगा, रेटिना में हुआ तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसमें कि नर्व डैमेज होने लग जाती है आंखों के, और स्वेलिंग क्रिएट कर देता है नर्व्स के अराउंड जो स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है ना, तो वो उसका कवरिंग वो डैमेज होने लग जाता है। सो ऑल दीज सॉर्बिटॉल डू कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, एक और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। हम क्या कर सकते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी को क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारे एंजाइम्स काम नहीं कर रहे ना, हमारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स ब्लॉक हो रखे हैं एक तरह से, जो काम नहीं कर रहे, उनको हम वापस से काम में लगा सकते हैं, सो दैट हमारे कन्वर्जन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एनर्जी वो स्टार्ट हो जाए। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे टू हील आवर नर्व्स। जब जब हम अपने नर्व्स को हील कर लेंगे, सो ऑल दोज सिस्टम्स, ऑल दोज एंजाइम्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन एंड द ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, द न्यूट्रिशन सप्लाई विल इंक्रीज। सो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें विटामिन बी लेना है, विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड all these vitamins, B vitamins helps to repair the nerves. Not only this, not only B vitamins, but अल्फा लिपोइक एसिड भी एक ऐसी चीज है जो कि आपके नर्व्स को रिपेयर करती है। जो आपके नर्व्स में जो प्रॉब्लम हो रही है, दर्द की, पेन की और जलन की, वो सब चीज अल्फा लिपोइक एसिड उसको ट्रीट करती है, हेल्प करती है उस पे वापस वो कोटिंग चढ़ाने के लिए। तो उस कारण से विटामिन्स और मिनरल्स ट्रैवल करने लग जाते हैं नस में, और वो जब ट्रैवल करते हैं तो आपका ये पेन का कंडीशन बहुत कम होता जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। बट उसके लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने में डाइट को फॉलो करें, डाइट देखें कि उसमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट हो, कम से कम शुगर हो, सो दैट ये कंडीशन एग्रीवेट ना हो, ये कंडीशन बढ़े नहीं, ये कंडीशन आपके कंट्रोल में रहे।